ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज जी ऐसा क्यों? क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? गधे से गधा ही होगा, कुत्ते से कुत्ता ही होगा, हाथी से हाथी ही होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि गधे से गधा होगा, घोड़ा से घोड़ा, शेर से शेर। क्या कहेंगे सर? क्या इनका नाम है? अनुरुद्धाचार्य। अनुरुद्धाचार्य। इसको तो ज्ञान विज्ञान से कोई मतलब है सर 2 करोड़ 3 करोड़ लोग इनको अरे तो सुनते हैं। लोग न सुन रहा है, आदमी न सुन रहा है, इंसान नहीं न सुन रहा है। आदमी इंसान में जमीन आसमान का अंतर है। सर इसको क्लियर करिए। इंसान का अर्थ होता है जिसमें शील दया ज्ञान हो, उसको इंसान कहते हैं। आदमी का अर्थ होता है गुलाम, चमचा। बुद्ध का के पसंगा में सारा शंकराचार्य होगा बुद्ध के सामने खड़ा, डॉक्टर अम्बेडकर के सामने होगा ये सब। अनुरुद्धाचार्य जब अनुरुद्धाचार्य आइंस्टीन बनेगा, कार्ल मार्क्स बनेगा, ये लबड़ा लुच्चा आदमी। अब ये जो कह रहा है कि सुअर से सुअर न पैदा होगा तो सुअर से बाघ कैसे पैदा होगा? जौन जाति है उसी जाति में, लेकिन इंसान में इंसान पैदा होगा, जाति पैदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ जाति पैदा कराया जाता है, जिसका भाषा ही वकालत कर रहा है। कभी हाथी को घोड़ा से क्रॉस कराइए, घोड़ा को ऊंट से क्रॉस कराइएगा, बच्चा नहीं होगा, एकदम प्रमाणित, क्योंकि दोनों दो जाति है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो ये तो करवा दे रहे हैं बच्चा इनके विचारों में। इनके विचार में बच्चा पैदा होगा, ये कह रहा है प्रयुक्त करा दे, हाथी ऊंट से क्रॉस करा के बच्चा पैदा कराएगा, इसका देवी देवता पैदा कराएगा। ये सब लबड़ा का सरदार है। हाथी पैदा होगा क्योंकि जाति है। कौवा से कौवे पैदा होगा, कौवा में और गिद्ध में क्रॉस कराएगा, अंडा देगी, इसलिए नहीं देगी। दोनों दो जाति, दोनों का दो प्रकृति का गिफ्ट है, दोनों का दो सिस्टम है, दोनों का दो तरीका है बच्चा पैदा करने का। और कहने का मतलब है इंसान में वो नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इंसान कि कह रहा है कि ब्राह्मण के यहाँ शादी करे, छत्री के यहाँ शादी करे। तो हमारे गांव में तो एगो चमार एगो बाबा जी के लड़की से शादी किया, संतान हो गए, तो वो कथी हो जाते? इंसान न होते, वो हैवान हो जाते। ये चमार की यहाँ न करी, कानू की यहाँ न करी, एक से जितना सुने गेल बा सब गधा दिक्रेट बा। ये सब छोट जात के औरतें सब है, छोट जात इसमें भेड़ी के जैसा बैठा हुआ, वो उसमें दम है तो पैदा करा दे। हाथी में और ऊँट में क्रॉस कराए के, उसमें दम है तो गाय या भैंसा में क्रॉस कराए के बच्चा पैदा ही कराएगा। और उसी तरह से इंसान का तुलना कर रहा है। इंसान में ब्राह्मण यहाँ डनेर क्लासिफिकेशन किया गया है, डनेर बनाया गया है। अगर हिंदुए पैदा करेगा तो मुसलमान से काहे ला शादी करेगा? कहने का मतलब इंसान की जाति दुनिया में एक है। अब ये कह रहा है कि न चमारे पैदा करेगा, ऊँट पैदा करेगा, ऊँट घोड़ा मिल के, घोड़ा गधा मिल के बच्चा पैदा करेगा, तो न गधे होगा न घोड़े होगा, तो कथी हो जाएगा? अगर चमार के लड़का ब्राह्मण की लड़की में अगर शादी कराए, बच्चा पैदा होगा, तो बच्चा पैदा कथी हो जाएगा? अब यहाँ है ब्राह्मण से पैदा होगा, ब्राह्मण हो कहलाएगा, तो ठीक है, ब्राह्मण के लड़की चमार के लड़का में शादी कराओ, कानू के लड़का राजपूत के लड़की में शादी कराओ, और देखो कि बच्चा पैदा हो खले कि बाघ हो खले कि बकरी हो खले। ये सब गलत है, इनसाइंटिफिक इसका बात है, इसके बात में कोई दम नहीं। सर तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस प्रकार का ये लोग बयानबाजी क्यों करते हैं समाज में? बैठा हुआ है जो लोग वहाँ, उसको दिग्भ्रमित करता है, इसी गफलत में पड़ा रहे। गफलत में पड़ा रहेगा तब ना हमारे नजदीक बैठ के सब सुनेगा। तो इंसान वहाँ पैदा कर दिया, इंसान ही है, इंसान पैदा करेगा। लेकिन हम आप कहते हैं कि वो ब्राह्मण के झुंड में पैदा हो गया तो बाभन पैदा हो गया। तो बाप के बीच से अगर आज टाटा कंपनी में मैनेजर बदल दिया जाए तो टाटा में आज लोहा पैदा हुई बा, और उसका मैनेजर बदल दिया जाए तो वो सीमेंट पैदा करने लगे। चीनी मिल, मोतीपुर का चीनी मिल है, तो मैनेजर उसमें है, अब मैनेजर बदल दिया जाए
तो चीनी से उसमें क्या एसिड पैदा हो जाएगा सीमेंट। वो अनुदाचार कोई ज्ञान कहाँ से आया? यानी अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए समाज में ये गुमराह करने वाली बात बोलता है। जैसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, बाकी जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है वो उनके नीचे हैं। तो उनका कहना होता है कि जैसे परिवार में कोई एक मेन सदस्य होता है जो घर में निर्णय लेता है कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, उसी तरीके से वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण भी एक गार्जियन के तौर पे है, वो निर्णय ले सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। गार्जियन का ये फर्ज होता है, गार्जियन का पूरे देश के अंदर का ब्राह्मण ज्ञानी है, गार्जियन बना हुआ है, सब इसी के आदेश के अनुसार अपना नियम नीति तय करता है। तो समान रूप से ज्ञान की बात होना चाहिए। तो किसी को उच्च किसी को नीच इस तरह से करने की क्या जरूरत है? गार्जियन है तो सब उसका जितना भी उसका औलाद है, उसके जितने भी मानने वाले लोग हैं, सब तो समान रूप से लागू होना चाहिए। अपना अलग नियम कि तो खुलल साढ़ के जैसा जौना के घर में घुस जा, जौना की लड़की से बेविचार कर तो दंड के भागी न पड़ा। 1700 कुछ में बंगाल के नंद कुमार देव को हत्या बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा 1773 में। अब बताए कि उसका खुला छूट है, जहाँ जाके चढ़ लो, जहाँ जाके दही चूड़ा खा लो, थोड़ा गोर लागे, बात बकी सब तोरा खियावे, सेवा करे, यही तुम चाहते हो। तुम्हारे इतना पक्षपात करता है ब्राह्मण। लिखता है कि देवाधीन जगत सर्वे मंत्राधीन देव चौदेव मंत्रा ब्राह्मण धीन तस्मात ब्राह्मण देवता। सारी सृष्टि ईश्वर का दिन है, ईश्वर शास्त्र का दिन है, शास्त्र ब्राह्मण का दिन है, इसलिए ब्राह्मण सबके देवता। ये लिखने की क्या जरूरत था? सबके तू देवता बढ़ाता। अंग्रेज अलवा तो मार जूता के हजामत कलवा तो ओकर देवता कहे न बन गया ना, समझेगा। मुगल अलवा तो मार जूता के हजामत कर दिलवा तो ओकर तो गार्जियन कहे न बन गया। ये चमार दूसरा था कोयरी कुमार में गार्जियन तुम होने चल रहा। हमारे लोग को तो गधा फंसाए हुए। फिर इनके कथनानुसार ये जितना भी प्रथा चला है अपने स्वार्थ के लिए, जितना परंपरा है शुद्धिकरण यही चलाए थे, अवसर टैक्स यही दिए थे, कुर्सी पर बैठने का नियम यह बनाए थे, हम लोग का जीभ कान पढ़ने लिखने में पाबंदी यह लगाए थे। अब बताए कि इतना कठोर नियम हम लोगों के लिए है, अपना लिए कोई नियम नहीं। खुटल साढ़ बारह गधा जब ले बैकवर्ड बना रहेगा, इसको साढ़ माने हुए है, मान रहा है, और अनुरुद्धाचार्य जिस तरह से गलत गलत बयान कर रहा है, तो ऐसा बात होना चाहिए जिसे गार्जियन है तो बुद्ध के जैसा तुम करो। पूरे देश में समानता की बात काहे तुमसे ऊब करके लोग इस्लाम कबूल कर लिया? क्या हवाई जहाज से आया था उस समय? ईरान इराक से कुवैत से आया था, सीरिया लीबिया से आया था मुसलमान, जो तो 1000 में आया था। यहाँ के जुर्म से, इन्हीं लोगों के जुर्म से यहाँ के बैकवर्ड इस्लाम धर्म को कबूल कर दिया। तो साथियों, माननीय ओम गुप्ता जी का विचार आपने सुना कि ये बाबा किस प्रकार से लोगों को अंधविश्वास पाखंड में फंसा कर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं जो बिल्कुल तर्क और विचार पे नहीं उतरता। तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक, जय भीम।